में आप लोग यहाँ पर आके इस कॉन्फ्रेंस को बहुत कामयाब आप लोगों ने किया है। आज हमारे बीच में डैश पे आज के रूह रवा सज्जाद नशीन, बारगाह बंदे नवाज, चांसलर ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी, चेयरमैन कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब, उनके साथ में बहुत सारे डैश पे उलमा इकराम बैठे हैं। तमाम उलमा इकराम, मशाइकीन, स्वामी जी, आज इस पूरे कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए दो बड़ी हस्तियां यहां पर पिछले कई दिनों से बैठकर जो इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। बड़े भाई और पार्टी में मेरे सीनियर जनाब सलीम अहमद साहब, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के चीफ विप भी हैं और हम लोगों के रहनुमा भी हैं, जनाब सलीम अहमद साहब। और दूसरी शख्सियत नीलंगा शरीफ के सज्जाद नशीन, और हम लोगों को इन सारे कामों में इन्वॉल्व जो लगातार करते रहते हैं और साथ में हम लोगों को लेके चलते रहते हैं, जनाब हैदर अली बादशाह साहब, और उत्तर प्रदेश से जो एक बड़ी आवाज बन के जो लगातार उभरते आ रहे हैं, जो हर मौजू पे, हर इशू पे पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो अपनी बात रखते रहते हैं और बेबाक तरीके से अपनी जो बात करते हैं। आज भी यहाँ आपने उनको सुना, जनाब इमरान मसूद साहब, और हमारे बड़े भाई पूरे देश के नौजवानों के दिलों की धड़कन, जिनको देखते हुए हम लोगों ने भी बड़े हुए हैं। और कुछ दिन पहले तेलंगाना गवर्नमेंट में उन्होंने मंत्री पद का शपथ भी लिया है। बड़े भाई मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब, राजशेखर पाटिल साहब, और एक हमारे बहुत खास दोस्त और एक्स MLC विजय सिंह साहब, तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, और छोटे भाई अजमत हुसैनी साहब, एक्स MLC अरविंदर अरली साहब, और किसी का नाम तो मिस नहीं कर रहा हूं मैं, आसिफ बोर्ड के मेंबर, वक्फ बोर्ड के मेंबर आसिफ अली शेख साहब, और बहुत सारे लोग यहाँ पे डैश पे बैठे हैं। बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बहनें और नौजवान दोस्तों, जब अली अल हुसैनी साहब को सज्जादा बनाया जा रहा था, ये रस्म है नॉर्थ कर्नाटका में के जगह जगह तहनीती प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन उसी टाइम में वक्फ बोर्ड का इलेक्शन हुआ, वो मेंबर चुने गए, फिर उसके बाद में चेयरमैन का इलेक्शन हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर हैं, प्रियांक खड़गे साहब, उनके जो बेटे हैं और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर हैं, दोनों भी अपने तरफ से अपनी बात रख के अली हुसैनी साहब को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाने की जब बात की, इलेक्शन हुआ और उसमें चेयरमैन चुने गए, तो चेयरमैन चुने जाने के बाद में कई जगह से ये मांग हो रही थी कि तहनीती प्रोग्राम करें। हैदर बादशाह साहब, सलीम अहमद साहब, वो बहुत सारे लोग, हम लोगों ने आपस में बात की, लेकिन इसी में जो है हुजूर के 1500 सालाना जलसे भी कई जगह होने वाले थे और करने का इरादा भी हम लोगों ने किया।
तो ये 3 मौके थे, एक तरफ सज्जादगी के तैनेती प्रोग्राम, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने के तैनेती प्रोग्राम, तीसरी तरफ जिनसे इनका नाता है, जिनके खानदान से इनके खानदान का जो नाता है, तो उनके 1500 सालाना जलसा भी करना था। तो हम लोगों ने तय किया बैठ के ये तीनों मिक्स करके हम सूफी संत कॉन्फ्रेंसेस के नाम से जगह जगह प्रोग्राम्स करवाएंगे। आखिरकार इस सोच के पीछे वो क्या राज थी, क्या कारण था कि हम लोगों को सूफी संत का प्रोग्राम करवाना था। देश में जो मौजूदा हालात है, जिस तरह से फिरका परस्ती बढ़ते जा रही है, जिस तरह से जहर घोला जा रहा है, जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, तो हम लोगों को लगा कि इससे बेहतर मौका नहीं रहेगा कि हम साधु संतों को, सूफियों को, मशाइखनों को, उलमा इकराम को मैदान में उतारें। क्योंकि जब जब हुक्मरान, जब जब सियासी पार्टियां, जब जब सियासी लीडर समाज को गुमराह करके गलत रास्ते पे ले जाने का काम करते हैं, ऐसे टाइम पे, और हर दौर में यह हुआ है, राजा महाराजाओं के दौर में हुआ है, बादशाहों के दौर में यह हुआ है कि ऐसे हर दौर में यह हुआ है कि जब जब गलत रास्ते पे समाज को ले जाने का टाइम आ रहा था, जब जो ऐसा काम हो रहा था, सूफी और संत मैदान में उतरकर समाज को सही रास्ते पे ले जाने का पैगाम और ले जाने का काम उन्होंने किया है। तो हम लोगों को लगा कि ऐसे मौके पे ये 3 जो अलग अलग प्रोग्राम करना था, हम लोगों ने सोचा कि ये तीनों मिलाकर एक प्रोग्राम, एक सूफी संत कॉन्फ्रेंस के नाम से ये प्रोग्राम करते हैं, ताकि हम सूफियों को, उलमा इकराम को, मशाइखिनों को, साधुओं को मैदान में उतारते हैं। सियासी लीडरान अपना जो काम करना है वो काम करें। सियासी पार्टियां जो जितना जहर घोलना चाहते हैं उतना जहर घोले हो समाज में, लेकिन हम लोगों को उनको याद दिलाने की कोशिश करें कि आप जितनी नफरत फैलाना है फैलाएं, लेकिन हमारे पास सूफी संत हैं जो हमेशा मैदान में उतरकर समाज को सही रास्ता दिखाने का काम किए हैं, हमेशा मोहब्बत का पैगाम देने का काम किए हैं, इंसानियत का पैगाम दिए हैं। तो इसलिए हम लोग को जरूरी लगा और हमें महसूस हुआ कि सूफी संत कॉन्फ्रेंस हम लोग करवाएंगे। आप तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, खासकर जो टीम यहाँ पे ऑर्गेनाइज की, जो मैनेज की, हैदर पंचर साहब और सलीम अहमद साहब के निगरानी में और रहनुमाई में जो आप लोगों ने इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करके पूरे स्टेट को और पूरे देश को एक मैसेज देने का काम आप लोगों ने किया है। ऐसे बार बार ऐसे मौके हर कंट्री में ऐसे मौके आते रहते हैं, और हर दौर में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जो हमेशा जो प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिए हैं। आज जिस धरती पे मैं खड़ा हो रहा हूं, नॉर्थ कर्नाटका में जब ये सूफी संत कॉन्फ्रेंस की बात निकली तो हम लोगों ने बसवा कल्याण को चूज किया। विजय सिंह साहब आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेके इसको करवाने की कोशिश करता हूं। क्यों हम लोगों ने बसवा कल्याण को चूज किया, क्यों हम लोगों ने बसवा कल्याण में ये सूफी संत कॉन्फ्रेंस करवाना चाह रहे थे? क्योंकि यहाँ पे इसकी एक अहमियत है, यहाँ से एक मैसेज जाता है। कई 100 साल पहले यहाँ से एक मैसेज गया था अनुभव मंटपा का, जो बसवण्णा ने यहाँ से एक पैगाम दिया था कि हम लोग रिलीजियस पार्लियामेंट यहाँ पे कायम करेंगे, जहां बहुत बिना डर के, बिना कोई हेजिटेशन के जो है हम लोग यहाँ पे आपस में बैठ के बात विवाद करेंगे, बहुत ही खुलकर बात होगी मजहब के ऊपर। और उन्होंने कि यहाँ से उन्होंने एक मैसेज दिया था कि हम हिंदुस्तान में या दुनिया में हम जो है जात पात की लड़ाई बंद करेंगे, ऊंच नीच की लड़ाई बंद करेंगे। ये जो बात हमेशा होती है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये नीच है, ये अलग जात का है, ये अलग धर्म का है, इसको खत्म करने की बात उन्होंने यहाँ से कही थी। तो इसीलिए हम लोगों ने चाहा कि बसवा कल्याण से ये मैसेज जाए कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक है, और यही जो है 1500 सालाना
हमारे जलसों का ये मैसेज होना चाहिए कि जो जिस रास्ते में कुछ सियासी पार्टियां, कुछ लीडरान जिस रास्ते में समाज को ले जाना चाह रहे हैं, हम वहां पे उनको याद दिलाना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की तारीख में ऐसे ऐसे शख्सियत आए, ऐसे ऐसे संत आए, ऐसे ऐसे सूफी आए, खासकर बसवा कल्याण से जो मैसेज गया था वही मैसेज बार बार तारीख में दोहराया गया है। उस मैसेज को फिर से एक बार दोहराने की जरूरत है। इसीलिए हम बसवा कल्याण को चूज करके यहाँ से एक मैसेज देने की हम बात कर रहे हैं। इमरान मसूद साहब अपनी बात रखने के टाइम पे बहुत सारी बात उन्होंने कहा, वक्फ की बात उन्होंने कहा, मस्जिदों की बात उन्होंने कहा, यूपी बिहार की उन्होंने बात कहा। आज लेकिन मैं यहाँ खड़ा होकर फख्र से कहना चाहता हूं, आज के जो हुक्मरान वक्फ को लेकर जो एक समाज में मैसेज देने की जो कोशिश कर रहे थे, वहां पे जो पोर्टल, उम्मीद पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन की बात आई थी, आज अली अल हुसैनी साहब के निगरानी में, उनके चेयरमैनशिप में आज ऐसा हुआ है कि कर्नाटक पहला स्टेट ऐसा है जो उम्मीद पोर्टल पे 100% वक्फ के इदारों को रजिस्ट्रेशन करवाई गई। वाह वाह वाह। हाँ, मैं यहां से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबरान को, इनके सीईओ को, एसीओ को, वक्फ बोर्ड के तमाम ऑफिसर्स को जो बैठ के वहां पे काम करके, मेहनत करके नंबर 1 स्टेट उन्होंने बनाया है। इसी तरह से मैं, इमरान मसूद साहब, 12-14 लोग हम लोग एमपीज गए थे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के पास 3-4 दिन पहले। हम लोगों ने उनको कहा कि 6 महीने का टाइम काफी नहीं, और कुछ टाइम चाहिए, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दिया नहीं हमें, क्योंकि वो चाहते हैं कि वक्फ के इदारे में कंट्रोवर्सीज हो, वो चाहते हैं वो वक्फ के इदारों में डिस्प्यूट्स रहें, वो चाहते हैं कि वक्फ के इदारों के नाम पे दंगा फसाद हो, इसीलिए वो जानबूझ के रिस्ट्रिक्शन डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमें मैसेज पे मैसेज देने की जरूरत है। चाहे हुक्मरान कुछ भी कर ले, लेकिन हम लोग मोहब्बत का पैगाम बार बार देते रहेंगे, और यही पैगाम होना चाहिए 1500 सालाना जलसे का, क्योंकि हुजूर जिस राह पे हमें ले गए, जिस रास्ते पे हमें ले जाने की कोशिश किए, जो रास्ता हमें दिखाए, वो रास्ता अवाम तक पहुंचाने का, दूर दूर देशों में, प्रदेशों में पहुंचाने का काम सूफी लोग ने किया है, उलमा इकराम ने किया है। फिर से एक बार सूफी संत, उलमा इकराम सबको सामने आना चाहिए, हमारे समाज को एक नया मैसेज देना चाहिए। मुझे लगता है मोहब्बत के अलावा और बड़ा मैसेज कोई हो नहीं सकता, इंसानियत के अलावा और कोई बड़ा मैसेज हो नहीं सकता, क्योंकि हुजूर ने कहा, और उनके जितने भी उस जमाने के सहाबी थे, सारे यही मैसेज दे रहे थे कि कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ये मजहब, कोई वो मजहब का नहीं है, सारे के सारे जो है एक जैसे हैं, सारे के सारे इंसान हैं। हमारा रब रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, हमारा रब रब्बुल आलमीन है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। फिर से एक बार आप लोगों को मुबारकबाद देते हुए, आप लोग भी आगे बढ़ के यही मैसेज समाज में बार बार ले जाने की कोशिश करना चाहिए। वो जितनी भी नफरत फैलाएं, वो जितना भी जहर घोलने का काम करें, वो जितना भी हमें तोड़ने का काम करें, हमें एकता की बात करना चाहिए, हमें चैन की, अमन की बात करना चाहिए, हमें प्यार मोहब्बत की बात करना चाहिए, हमें एक साथ मिल के जाने की बात करना चाहिए। इनके जितने डिजाइन्स हैं, इनके जितने मंसूबे हैं, अगर उनको हम लोग को हराना है तो हम लोग को बार बार इसका मुजाहरा करना है कि हमारे पास हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान में सब एक सा हैं। सारे लोग गंगा जमुनी तहजीब के तहत हम लोग चलेंगे, किसी भी हालत में इस देश को बंटने नहीं देंगे, इस समाज को बंटने नहीं देंगे, और हमारे हुजूर और हमारे साहिब जिस रास्ते पे हमें चलाएं, उसी रास्ते पे हम लोग को ले जाएंगे। क्योंकि इस्लाम में फंडामेंटलिज्म के लिए, इस्लाम में एक्सट्रीमिज्म के लिए, इस्लाम में रेडिकलिज्म के लिए और इस्लाम में टेररिज्म के लिए कोई जगह नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से इस्लाम को फैलाए हैं। इसी तरह से इस्लाम को लेके हम आगे बढ़ेंगे और हमारा पैगाम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और इंसानियत का रहेगा। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। ये थे अलहाज सैयद नासिर हुसैन साहब, मेंबर राज्यसभा, जिन्हें हम और आप समाअत कर रहे थे। अब आइए हज़रात इकरामी, बड़ी कर्नाटक के तारीखी शहर, सूफी संतों की सरजमीन बसवा कल्याण से बुलंद हुई आवाज, अमन व शांति, प्यार व मोहब्बत, यूनिटी और भाईचारे के लिए
बुलंद हुई आवाज। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। सिर्फ सड़कों पर उजाला न हो बल्कि जहनों में भी उजाला हो। एक ऐसा उजाला जो इस पूरी दुनिया को खुशगवार बना दे, खुशियों से भर दे। इंसानियत मोहब्बत जिंदाबाद रहे। इस मकसद को सामने रखते हुए 1500 साला जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हुए बीदर जिले के बसवा कल्याण शहर में अजीम शान सूफी संत कॉन्फ्रेंस हुई। 7 दिसंबर 2025 इतवार की शाम बसवा कल्याण के खनका झंडा इलाके के सफा कॉलोनी ग्राउंड में हुई। इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ मुसलमान बल्कि बड़ी तादाद में हिंदू भाई भी शामिल हुए, बड़ी तादाद में खवातीन भी शामिल हुई। सख्त ठंडी की परवाह किए बगैर शाम 6 बजे से देर रात तक ये कॉन्फ्रेंस जारी रही। न सिर्फ बसवा कल्याण बल्कि आसपास के इलाकों के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। 25,000 से जायद लोग इस जलसे में शामिल हुए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर एमएलसी और चीफ व्हिप सलीम अहमद की लीडरशिप में पहले हुबली में कॉन्फ्रेंस हुई, फिर कोप्पल में और अब बसवा कल्याण में तीसरी बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनअकद हुई। बसवा कल्याण के लीडर और साबिक एमएलसी विजय सिंह नीलंगा शरीफ दरगाह के सज्जादा नशीन हैदर वली पाशा कादरी की निगरानी में ये यादगार जलसा हुआ और इस जलसे को कामयाब बनाने में बसवा कल्याण के मुकामी कायदीन, अमायदीन, मिली व समाजी तंजीमों ने दिन व रात मेहनत की। इस तारीखी इजलास की सरपरस्ती गुलबर्गा की दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा नशीन कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हाफिज सैयद अली अल हुसैनी ने फरमाई। मुल्क के मारूफ उलमाए कराम मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी, मौलाना अनवारुल्लाह हुसैनी हैदराबाद, मौलाना मोहम्मद नदीम अहमद सिद्दीकी महाराष्ट्र, बसवा कल्याण की दरगाह हजरत राजे बाग सवार के सज्जादा नशीन मौलाना जियाउल हसन जागीरदार व दीगर उलमाए कराम ने इस इजलास से खिताब किया। बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के सदर बसवलिंगा पट्टा देवरू हवा मालीनाथ महाराज निरागुड़ी अभिनव रुद्रमणि शिवाचार्य, इस तरह कई बड़े स्वामी जी और संत इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। इस तरह यहाँ हिंदू और मुस्लिम धर्म गुरुओं का संगम देखने को मिला। सियासी लीडरों में CWC के रुकन और राज्यसभा के मेंबर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, उत्तर प्रदेश के रुकन पार्लिमान इमरान मसूद, तेलंगाना के मिनिस्टर और साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर्स ईश्वर खंड्रे, रहीम खान व दीगर सियासी रहनुमाओं ने इस मौके पर खिताब किया। इजलास में शाहीन तालीमी इदारा जात के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर, बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस BG कोलसे पाटिल, सैयद यसरब अली कादरी व दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। बसवा कल्याण की सूफी संत कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पैगाम दिया गया कि नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए फ़िरका परस्ती, चाहे वो हिंदुओं में हो या मुसलमानों में, फ़िरका परस्ती को शिकस्त देने के लिए, मुल्क में सेक्युलरिज्म को मजबूत करने के लिए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पयाम इंसानियत मोहब्बत को आम करने के लिए सूफी संतों के पैगामात को, तालीमात को आम करने के लिए हर शख्स आगे आए। सब मिलजुल कर, मुत्तहिद होकर सूफी संतों की रिवायतों को आगे बढ़ाएं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।